हेलो फ्रेंड्स, ये फिफ्थ वीडियो है। इस वीडियो में आपको 4 LEDs को सीक्वेंसली में ब्लिंक कराना बताऊंगा कि आप कैसे ब्लिंक करा सकते हैं। तो इसकी कोडिंग बहुत सिंपल है, जैसा कि आप देख सकते हैं स्क्रीन पे। तो देखिए 9 पे मैंने इनपुट लगा रखा है, और इनपुट मतलब कि स्विच एक तरह से, ठीक है। तो स्विच सप्लाई देगा, और बाकी सब जो है 10, 11, 12, 13 ये सब LEDs के लिए हैं आउटपुट। तो लूप में देखिए, वॉइड लूप, इसमें आप आएंगे देखेंगे तो इफ में आपका वही स्विच अगर 9 वाला हाई हुआ तो बाकी सारे LEDs ग्लो करेंगे। 10 पे जैसे पहला है वो हाई होगा, और वो होगा आपका हाफ सेकेंड के लिए हाई, फिर वो लो हो जाएगा। 10 वाला लो हो गया, वो 100 मिली सेकेंड के लिए, ठीक। तो 500 मिली सेकेंड के लिए ऑन हुआ, 100 मिली सेकेंड के लिए लो हो गया। वैसे ही सीक्वेंस फॉलो करेगा, पहले कोड रन करेगा, उसके नीचे वाला रन करेगा, फिर उसके नीचे वाला, ऐसे सीक्वेंस में चारों मतलब ग्लो करते जाएंगे LEDs, और ऑफ होते जाएंगे। और फिर उसके बाद जब ये सारा एक बार रन कर जाएगा तो आपका एल्स में चला जाएगा, जैसे आप देख सकते हैं एल्स में चला जाएगा, और एल्स में सबको ऑफ कर देगा। ये एक बार बटन दबाएंगे तब होगा ऐसा, ठीक है। तो और मैंने देखिए कोड अपलोड कर दिया ऑर्डिनो में, डन अपलोडिंग लिख दिया है, ठीक है। तो अपलोड कर दिया, मैं आपको दिखा रहा हूँ कि कैसे काम करता है, कैसे कनेक्शन करना है इसका, ठीक है। कनेक्शन मैं पहले आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। तो जैसा कि आप देख सकते हैं मैंने एक डायग्राम बना रखा है, इसके अंदर सब कैसे मतलब आपको कैसे वायर्स को कनेक्ट करना है उसके लिए कि आप आसानी समझ जाए। नहीं तो पुराने वीडियोस में मैंने बस डायरेक्ट मुंह से बोला, अगर कोई ध्यान से सुनेगा तभी उसको समझ में आएगा। तो ये बात मुझे लगा कि इस बार बना ही देना चाहिए डायग्राम, जिससे आप आसानी से कनेक्शन कर पाएँ बिना किसी कंफ्यूजन के। तो देखिए आप LED का पहले स्विच का समझते हैं कॉन्सेप्ट क्या है। स्विच में हम जब भी पावर सप्लाई देंगे, ठीक है, तो पावर सप्लाई स्विच जब एक बार आप जैसे मैंने 5 वोल्ट की पावर सप्लाई इसके एक टर्मिनल में दी, ठीक है, तो इसमें पावर सप्लाई आ गई, और जब भी हम इसको शॉर्ट करेंगे तो पावर सप्लाई जो होगा वो यहाँ से देगा 9 वोल्ट, मतलब 9 वाले पिन को दे देगा। LED वो जो आपका ऑर्डिनो का है डिजिटल इनपुट आउटपुट पिन, उसका 9 नंबर पे सप्लाई दे देगा। तो यहाँ से एक तरह से स्विच ऑन हो जाएगा। जो हमने कोडिंग में लिखा है वो हाई हो गया ना, तो उसके बाद वो पूरा सीक्वेंस फॉलो करेगा और सारे LED को ग्लो करेगा। पहले 10 करेगा, फिर 11, फिर 12, फिर 13, ऐसे करता जाएगा। तो कनेक्शन में जैसे पहले ये सारे इसमें पोटेंशियल मिलेगा, पॉजिटिव पोटेंशियल, तो नेगेटिव चाहिए होगा, तो नेगेटिव के लिए क्या करते हैं हम, ग्राउंड करते हैं। तो यहाँ से ग्राउंड कर देंगे, ठीक है। तो ये आपका है ग्राउंड, GND, ठीक। और फिर इसके बाद ये स्विच के केस में क्या है, स्विच के केस में हम एक रेजिस्टेंस लगाते हैं, रजिस्टर लगाते हैं, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस नहीं रजिस्टर बोलते हैं, रेजिस्टेंस तो इसकी प्रॉपर्टी होती है। तो ठीक है, और इसमें जैसे हम लोग इसको क्यों लगा रहे हैं, मैंने इसमें 10 किलो ओम का लगा रखा है अपने वाले में, जो मैं आपको दिखाऊंगा अभी। तो 10 किलो ओम का मैंने उसमें रजिस्टर लगा रखा है, और रजिस्टर को मैंने ग्राउंड कर दिया है, ठीक है। और ये रजिस्टर लगाने के पीछे रीज़न क्या है, ये जो आप ये 9 आपका नंबर का जो है ऑर्डिनो पे इनपुट आउटपुट पिन, उस पिन में हमेशा पोटेंशियल रहता है, ठीक है। वो पोटेंशियल बढ़ता जाएगा, जैसे मैं आपको अभी ऑर्डिनो में दिखा दूंगा कि ऐसा क्यों हो रहा है। तो वो बढ़ता जाएगा, तो अगर वहाँ पे पोटेंशियल मिला, इसका मतलब स्विच ऑन मतलब आपका कुछ कनेक्ट हो ना कनेक्ट हो, यहाँ पे पोटेंशियल पहले से रहेगा, ये सब पूरा ये गायब रहेगा। यहाँ से 9 पे पोटेंशियल रहेगा, तो मतलब ये आपका पूरा सर्किट चलेगा, ये बल्ब खुद ब खुद चलता रहेगा। तो उस पोटेंशियल को जीरो करने के लिए हम उसे एक रजिस्टर के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं। तो देखिए मैंने जैसा बताया था वैसे मैंने सारे मतलब मैंने कर दिया सारे कनेक्शंस को। अब मैं स्विच को जब भी क्लिक करूंगा तो ये एक बार सारे LED सीक्वेंस में ग्लो करेंगे, ठीक है। तो मैं क्लिक कर रहा हूँ, तो ये ग्लो कर रहा है, एक बार ग्लो किया। जब दोबारा क्लिक करूंगा तो फिर से एक बार ग्लो करेगा, ठीक है। जो एक बार ग्लो कर रहा है ना, उसके बाद वो एल्स वाले में जा रहा है। एक बार हाई हुआ था तो उसने पूरा ट्रैवल किया, स्टार्टिंग से सीक्वेंस फॉलो किया, फिर उसके बाद एल्स वाला था कंडीशन ना, तो पहली बार के बाद हाई के बाद वो लो हो गया, ठीक। क्योंकि एक ही बार ही शॉर्ट करता है ना, ये जो स्विच है एक बार बस ऑन करेगा, हमेशा के लिए नहीं। नॉर्मल स्विच की तरह नहीं कि एक बार दबा दिया तो बटन दबा हुआ है ऑन है, ऐसा नहीं है। ये वो पुश बटन है, ये वापस हो जाता है, मतलब एक बार ही शॉर्ट करेगा। तो एक बार शॉर्ट करने का मतलब कि एक बार पोटेंशियल फ्लो करेगा सब में सीक्वेंस में। तो अब मान लीजिए मैं दोबारा एक बार क्लिक करूंगा तो दोबारा इसमें से फ्लो किया पूरा पोटेंशियल, तो ये हो गया। और उसके बाद क्या होगा, जब ये ऑफ हुआ मतलब हाई के बाद लो हो जाएगा, जब लो होगा तो एल्स में चला जाएगा, एल्स में गया तो सारा ऑफ, तो वैसे ही सारा ऑफ हो गया। अब मैं पोटेंशियल की बात कर रहा था, तो मैं आपको दिखाता हूँ पोटेंशियल के केस में होता क्या है। तो जैसे मान लीजिए अगर मैं यहाँ का कनेक्शन निकाल देता हूँ, ठीक है, ये 9 वोल्ट वाला आपको मैं दिखाता हूँ पहले कि इसमें सप्लाई मिल रही है कितनी मिलती है। तो ये रहा आपका 9 वाला कनेक्शन पिन का, ठीक। अब देखिए अब यहाँ पे पोटेंशियल मिल रहा होगा, तभी तो ये ऑन हो गया, सारा जल रहा है ना बल्ब यहाँ पे। अब कितना पोटेंशियल मिल रहा है मैं वो आपको दिखाता हूँ। तो मान लीजिए मैं यहाँ से इसका ग्राउंड निकालता हूँ, ग्राउंड ये है ना, इसको मैं निकालता हूँ ग्राउंड को। अब मैं आपको दिखाता हूँ कितना पोटेंशियल मिल रहा है यहाँ पे, वोल्टेज कितनी सप्लाई मिल रही है। तो ये आप देख सकते हैं यहाँ पे मल्टीमीटर है, एक सेकेंड, मल्टीमीटर मैं आपको दिखाता हूँ। ये मल्टीमीटर है, इसको मैंने लगा दिया 20 वोल्ट पे मैक्सिमम,
मतलब उसके अंदर के वोल्टेज को हम चेक कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पे इसका पॉजिटिव वाले प्रॉप को लगा देंगे 9th वाले पे, जहाँ से हमने इसको मतलब जहाँ पे स्विचिंग का हमको देना था सप्लाई कि हाई देंगे तब ये ग्लो करेगा। आप देखिए कितना पोटेंशियल मिल रहा है, तो आप देख सकते हैं 0.25 बढ़ते जा रहा है ना, ये 1 होगा फिर उससे भी आगे बढ़ता जाएगा। कुछ ना कुछ हमेशा इसमें मतलब पोटेंशियल रहेगा, इस पोटेंशियल का हमें कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, तो उसी को हम लोग इसमें रेजिस्टेंस जोड़ के उसको ग्राउंड करते हैं ताकि ये खत्म हो जाए पोटेंशियल। तो बस इतना ही करते हैं इसमें, तभी इसलिए रेजिस्टेंस लगाते हैं, उसके पीछे रीज़न ये है, तो कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा। बस उस पोटेंशियल को ग्राउंड करने के लिए लगाते हैं, रेजिस्टेंस के थ्रू ग्राउंड कर देते हैं। तो ठीक है, तो ये वीडियो आपको समझ में आया होगा, समझ में तो आ ही गया होगा, इसमें कुछ है नहीं, सिंपल सा है। और इसमें मेन होता क्या है कि जैसे हम लोग जो कोड्स, ये नॉर्मल कोडिंग मैं इसलिए करा रहा हूँ क्योंकि आपका कॉन्सेप्ट बने, क्योंकि लॉजिक डेवलप करने के लिए मेन होता है ये सब चीज़ें। अभी तो खैर ऐसे नॉर्मल में है, तो अगर आपको इसमें आगे और पढ़ाई करना है, आगे जाना है इस फील्ड में, तो आपको अच्छे क्वेश्चंस पे थोड़ी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जैसे हम लोग सी लैंग्वेज सीखते हैं तो स्टार्टिंग में हमको जो भी पढ़ाता है वो टीचर हमको पूरे पैटर्न्स को मतलब बताता है कि कैसे क्या लॉजिक रहेगा। जैसे स्टार पैटर्न्स हम पढ़ते हैं ना कि पिरामिड बनाना है, ट्रायंगुलर बनाना है, तो वो सारा चीज़ लॉजिक डेवलप करने के लिए होता है। और रोबोटिक्स फील्ड में लॉजिक की बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो आपको उसके लिए सारे वैसे क्वेश्चंस को लगाना पड़ेगा, मतलब कोडिंग कर करके उसके लॉजिक को समझिए, लगाना नहीं मतलब लॉजिक को उसके समझिए कि कैसे फॉर लूप में लगाएंगे कि ऐसा पैटर्न बन जाए, क्या क्या करेंगे, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, वो सब चीज़ें। और मेन देखिए इसमें फॉर लूप का सबसे ज़्यादा ज़रूरत होता है इस कोडिंग वोडिंग में। और उसके बाद थोड़ा यूज़ हम लोग वाइल लूप का भी कर लेते हैं, और डू वाइल का यूज़ बहुत ही कम होता है, तो डू वाइल पे ज़्यादा प्रैक्टिस करने की ज़रूरत नहीं है, करना है तो कर सकते हैं, पर वाइल पे कर लीजिएगा, क्योंकि वाइल का मैं देखा हूँ बहुत जगह कोडिंग होता है। वाइल में हम लोग बहुत जगह यूज़ करते हैं वाइल को भी कोड करने में। तो मैं कुछ क्वेश्चंस मैं आपको दे दूंगा, डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं उसमें। वो मेरे नोट्स के क्वेश्चन है जो जब मैं इंटर्नशिप कर रहा था तो सर कराए थे, तो वो सारे क्वेश्चंस मैं डाल दूंगा, आप उससे प्रैक्टिस कर लीजिएगा। और बेसिक चीज़ें जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कहने के लिए तो बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन जिसको नहीं पता है उसको बहुत प्रॉब्लम होती है इन सब चीज़ों में। वो भी मतलब कि ऑर्डिनो के बारे में पढ़ रहे हैं तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है, मस्ट है। और रोबोटिक्स फील्ड के लिए तो वो बिना उसके तो आप उस रोबोटिक्स फील्ड में आ नहीं सकते हैं, तो उसके बारे में जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो सीरियल कम्युनिकेशन में जैसे कम्युनिकेशंस तो आप खैर जानते ही होंगे, सीरियल कम्युनिकेशन के बारे में एक आइडिया ही होगा, आपको पता होगा। सीरियल पैरेलल लोगों को पता होता है। और बेसिक चीज़ें मतलब बिट रेट हो गया, क्लॉक स्क्यू हो गया, जैसे आप देख सकते हैं नोट्स में है लिखा हुआ है मेरे, ये मेरे सेल्फ मेड नोट्स हैं, आप देख के पढ़ के समझ सकते हैं कुछ चीज़ें, मतलब कि और बाकी सारी चीज़ें तो आपको पढ़ना भी पड़ेगा अलग से, आप पढ़ सकते हैं, बुक्स हैं बहुत सारी अवेलेबल, पढ़ सकते हैं उससे। क्रॉस टॉक क्या होता है, एडवांटेज लिमिटेशन, से सब चीज़ें आप देख लेंगे। खैर मेरे नोट से भी देख सकते हैं, आइडिया लग जाएगा आपको। और सीरियली डेटा को कैसे सेंड किया जाता है, माइक्रो कंट्रोल के अंदर आपके जो डेटा हम लोग स्टोर करते हैं वो पैरेलल फॉर्म में स्टोर होता है हमेशा। और PISO क्या होता है, और MSB LSB, ये खैर आपको पता भी होगा, ये सब चीज़ें पता होती हैं बेसिक, मतलब ज़्यादातर जो बीटेक के स्टूडेंट्स होते हैं उनको तो पता होता ही है। मतलब अगर फर्स्ट ईयर के तो नहीं पता होगा, सेकेंड ईयर में भी होंगे तो शायद नहीं, थर्ड ईयर में होंगे तो पता होगा आपको। सीरियल ट्रांसमिशन मूड्स क्या होते हैं, सिंक्रोनस एसिंक्रोनस और सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र में मतलब क्या फ़ायदे हैं, जैसे कि एसिंक्रोनस आपका स्लो होता है और जो आपका सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र होता है फास्ट होता है। बेसिक चीज़ें आप मेरे नोट से पढ़ सकते हैं। और थोड़ा डीप में पढ़ना होगा तो आप किसी बुक का यूज़ कर लीजिएगा पढ़ने के लिए। नेट में खैर आपको बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल है, PDF फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें मिल जाएंगी, आप गूगल पे सर्च कीजिएगा, इन सब टॉपिक्स के बारे में आ जाएगा। और इन सब के कॉन्सेप्ट को जानिए, जैसे मैंने लिखा कॉन्सेप्ट फॉर सिंक्रोनस डेटा ट्रांसफ़र, कॉन्सेप्ट क्या होता है। और ये आपका सीरियल कम्युनिकेशन टर्मोलॉजीज कीवर्ड्स जो होता है नॉर्मल, वो सब देख लीजिएगा क्या है, वो लिखा है सब, खैर नोट्स में है मेरे। सिंप्लेक्स कम्युनिकेशन, हाफ डुप्लेक्स कम्युनिकेशन और फुल डुप्लेक्स कम्युनिकेशन। बॉड रेट, इंपॉर्टेंस क्या होता है बॉड रेट का, आपको पता होगा ना कि हमको बॉड रेट को फिक्स करना पड़ता है। तो टाइप्स ऑफ डेटा कम्युनिकेशन के केस में आपको फिक्स करना पड़ता है। डिजिटल एनालॉग, ये आपको पता ही होगा कि दो ही तरह के होते हैं। डिजिटल में भी आपका ये बाइनरी फॉर्म होता है 1-0, और एनालॉग में एनालॉग वैल्यूज होती हैं जैसे 2 3 4 6 7 3 2 1। कैच इन सीरियल कम्युनिकेशन, कैच आपको पता होगा क्या होता है। और थिंग्स टू बी टेकन केयर ऑफ, तो यही है कि इसमें क्या फिक्स रहता है, मैंने बोला ना बॉड रेट फिक्स रहता है, वो फिक्स रहता है, एड्रेस फिक्स रहता है, ये सब चीज़ें आपको पता होनी चाहिए। नॉर्मल चीज़ें हैं, मेरे नोट्स में लिखा है, मैं नोट्स को डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पढ़ लीजिएगा उससे। कंपोनेंट्स क्या होते हैं USART का, सीरियल कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल्स क्या होता है, SPI क्या होता है, I2C क्या होता है,
फायर वायर क्या होता है, ईथरनेट, यूएसबी, ये सब चीज़ आपको पता होनी चाहिए। तो बेसिक बेसिक चीज़ें हैं, इसको आप मेरे नोट से पढ़ लीजिएगा और नेट से भी पढ़ लीजिएगा। तो छोटी छोटी चीज़ पे ध्यान दीजिए, आपका मतलब कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा। बेसिक बेसिक चीज़ों को मत छोड़िएगा और प्रैक्टिस कर लीजिएगा। जो मैं कोड डालूंगा मतलब डिस्क्रिप्शन में जो मैं डाल दूंगा स्टार पैटर्न्स वाले, सबका प्रैक्टिस कर लीजिएगा। ठीक है, तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और अपने अगर फ्रेंड्स को शेयर करना है तो उनको भी कर सकते हैं, ताकि वो भी कुछ सीख सके इससे। वैसे मैं बहुत सिंपल सिखा रहा हूँ, मतलब सिंपल में सारी चीज़ों को बता रहा हूँ, तो आसानी से सबको समझ में आ जाएगा। और सारी कॉन्सेप्ट्स हैं जो मैं बताऊँगा, जो लोगों को नहीं पता होती है। नॉर्मली लोग फोकस नहीं करते उन सब चीज़ों पे, तो वो सब चीज़ों को मैं बताऊंगा। जैसे मैंने ये रजिस्टर वाला आपको बताया ना कॉन्सेप्ट, तो ये सब चीज़ें लोग ध्यान नहीं देते हैं, बस यूज़ कर लेते हैं। तो मैंने पोटेंशियल दिखा दिया कि मिलता है। तो छोटी छोटी चीज़ों को ध्यान देंगे तो आपको चीज़ें समझ में आने लगेंगी। और खैर तो बहुत आसान है सब चीज़ें। तो वीडियो अगर पसंद आया हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब अगर नए हो तो सब्सक्राइब कीजिए, और अगर दोस्तों को शेयर करना है तो कर सकते हैं अगर आपको अच्छा लगे तो। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, टेक केयर एंड बाय।